अमेरिका की सिलिकॉन लैब्स की SI4735 हाई एंड चिप पर आने वाले ये दो रेडियोस एक्सेस डेटा D808 और एटॉन एलाइट एग्जीक्यूटिव, इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो है। आज हम तीनों बैंड्स FM, शॉर्टवेव, मीडियम वेव पर कुछ स्टेशंस चलाकर देखेंगे, देखते हैं कौन सा अधिक सेंसिटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कुछ बेसिक डिफरेंसेस बता दूं। D808 मेरा फेवरेट रेडियो रहा है कभी से ही। एक बात देखिएगा, पहले भारत में जो हाई एंड के रेडियोज़ हैं उनमें यही मिल रहा था। उस समय तक मेरे पास दूसरे रेडियो नहीं थे, लेकिन कुछ साथियों की सहायता से जिन्होंने अपने रेडियो मुझे रिव्यू के लिए दिए, टेक्सन PL330 या एटॉन एलिट एग्जीक्यूटिव, ये मेरे पास से आ गए। तो इस प्रकार अब मैं कह सकता हूँ कि ये अकेला ही मेरा फेवरेट रेडियो नहीं है। जितने भी हाई एंड के रेडियो हैं वो सभी अच्छे हैं। इनमें कोडोसेन DX286 भी है, ऐसे सभी रेडियोस। दूसरी बात, इनमें मूलभूत अंतर क्या है? तो देखिए, इसको वैल्यू फॉर मनी बनाने का प्रयास किया गया है और इसको थोड़ा सा हाई क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का बनाने का प्रयास किया है। तो बिल्ड में, साउंड में, इन चीज़ों में दिखता है कि ये प्रीमियम क्वालिटी का है, किंतु टेस्ट जो हो रहा है वो रिसेप्शन का। साथ ही मैं बता दूं, एक सामान्य रेडियो श्रोता को इतने महंगे रेडियो लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 800-900 रुपये में आने वाला दिल्ली में बना भारत का एनालॉग रेडियो भी आपको एक अच्छा रेडियो लिसनिंग एक्सपीरियंस दे देगा। जैसे जैसे आप महंगे प्राइस में जाते हैं, आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, फीचर्स बढ़ जाते हैं और रेडियोज़ में हाई एंड चिप्स होने के कारण सेंसिटिविटी, सेलेक्टिविटी, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। दूसरी बात, आज मैं छत पर नहीं हूँ, नीचे ही हूँ, तो FM रिसेप्शन में विशेषकर हमारा ध्यान रहेगा कि इन दोनों में से कौन सा क्या पकड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम FM बैंड पर चलते हैं। अब मैं पूरा बैंड जो है उसको ट्यून नहीं करूँगा, कुछ खास फ्रिक्वेंसीज ही हमें अंतर बता देंगी। पहले D808। साथ ही बता दूँ साथियों, मैं गाँव में रहता हूँ और यहाँ खेतों में जो है इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस बहुत ही कम है। हालांकि इलेक्ट्रिकल लाइंस आप मेरे पीछे देख पाएंगे जा रही हैं यहाँ से भी, लेकिन डिस्टरबेंस कम है। साथ ही इन दोनों के एंटीना में देखा जाए तो D808 का एंटीना थोड़ा छोटा है, बट मैंने फुल एंटीना दोनों के खोले हैं और मीडियम वेव और शॉर्ट वेव बैंड पर जो है मैं इनकी बैंड विड्थ बिल्कुल सेम कर दूंगा। तो पहले हम ट्यून करते हैं 91.1 FM, दिल्ली का यहाँ से 180 किलोमीटर दूर है, D808 पर। काफ़ी अच्छे से कैप्चर किया है। अब म्यूजिक चलने के कारण मैं ज़्यादा नहीं चला सकता। इससे पहले कि मैं इस पर चलूँ, जब तक ये स्क्रीन की लाइट ऑन रहती है तब तक इसमें एक अजीब सा नॉइस रहता है। ये देखिए, ये नॉइस रहता है इसमें। इसके लिए पहले मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ इसकी। लाइट तो हालांकि मैंने ऑफ कर दी, उसके बाद वो जो एक वियर्ड सा साउंड था वो चला गया, लेकिन उतना अच्छा इस फ्रीक्वेंसी को ये नहीं पकड़ पाया। अब थोड़ा नज़दीक की फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। यहाँ से 90 किलोमीटर दूर हिसार है, वहाँ 91.9 FM है। पहले एटॉन एलिट एग्जीक्यूटिव पर अब की बार अच्छे से पकड़ लिया है और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे ये शब्द जो है तो एलिट, असल में एलिट है, लेकिन मुझे इसे एलाइट कहने की बुरी आदत है, तो वीडियो में कहीं कहीं मैं इसको एलाइट कह जाऊंगा, क्षमा कीजिएगा। और अब D808 पर यानी नज़दीक आकर जो है दोनों ही सही हैं, लेकिन जब दूर का सिग्नल है तो D808 आगे है। अब मैं एक और फ्रिक्वेंसी लूँगा दिल्ली की, उसके बाद हम मीडियम वेव बैंड पर चले जाएंगे। 92.7 FM दिल्ली की फ्रिक्वेंसी है। पकड़ा है, हल्के से नॉइस के साथ पकड़ा है। D808 के देखते हैं। और भी बहुत कुछ, क्योंकि क्रिकेट मतलब शोर का रीजन। पकड़ा है विदाउट नॉइस, पकड़ा है, काफ़ी क्लियर पकड़ा है। तो क्लियरली FM रिसेप्शन में D808 इन दोनों में आगे है, इसीलिए तो मेरा फेवरेट रहा है रिसेप्शन के मामले में। साउंड मैं आपको बता दूं, एटॉन एलिट एग्जीक्यूटिव का बेटर है। मीडियम वेव बैंड पर हरियाणा का जो लोकल मीडियम वेव स्टेशन है 1143 किलोहर्ट्ज़ रोहतक, वहाँ का टावर गिर गया था। पहले 20 किलोवाट का होता था और अभी
कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन शक है कि वो 10 किलोवाट का ही लगाया गया। जैसे मैंने बताया था कि जैसे जैसे एनालॉग टावर्स पुराने होंगे, नए टावर्स जो हैं वो DRM के ही लगाने का प्रयास किया जाएगा आगे चलकर, तो संभवतः उन टावर्स को ठीक नहीं किया जाएगा या काम चलाऊ ठीक किया जाएगा। खैर, नया टावर लगने के बाद से जो है रिसेप्शन कमज़ोर हो गया था, नॉर्मल रेडियो स्ट्रगल करते हैं। दोनों रेडियोज़ में मैंने 3K बैंडविड्थ यूज़ की है। D808 में चलते हैं। 4 कोना पर थे और एक बीच में। हाँ, ये ध्यान रखें, एक तो आपने खादना गिर रखे। हल्का सा नॉइस जो है वो सुनाई दे रहा है, लेकिन सिग्नल तो लगभग साफ़ ही पकड़ा है। और अब इटॉन एलीट एग्जीक्यूटिव पे चलते हैं। तो मान लिया आपको इसमें तो जामुन वाला किला, मौका लगे जो भी इसका नाम लिख कर दे दें और फिर आपकी वो जहाँ से वो आ जाएगी। और आपने जो इसकी लाइट LED LCD है, असल में ये लाइट ऑन होने पर FM में व्यवधान आ रहा था, मीडियम वेव में कोई व्यवधान नहीं है और सिग्नल जो है वो लगभग D808 जैसा ही है। अभी मैं आपके सामने एक कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी लेकर आता हूँ जो बहुत ही बारीक सिग्नल हो, बहुत ही कमज़ोर सिग्नल हो, उस पर देखते हैं। ओके, सो मुझे एक फ्रीक्वेंसी मिल गई है 1260 किलोहर्ट्ज़। ओरिएंटेशन इधर रहेगी। के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज टेरी को पाकिस्तान के सरगर्म वतन यहाँ कोई पाकिस्तान का मीडियम वेव रेडियो स्टेशन पकड़ा है। अब इस पर जा रही है। सरदार अब्दुल निश्तर 13 जून सन तो लगभग एक जैसा सा ही है। असल में मैं आपको बताऊं, इटॉन एलीट एग्जीक्यूटिव मीडियम वेव पर बहुत अच्छा है और D808 भी। तो मीडियम वेव बैंड पर जो है मुकाबला बराबर का सा ही कहेंगे हम। अब शॉर्ट वेव बैंड पर चल लेते हैं। शाम के समय 5:30 से 7:30 जो है BBC अपने प्रसारण कर रहा होता है, पहले वहाँ चलेंगे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, देखते हैं उसको कौन कितना अच्छा पकड़ता है और फिर उसी के आसपास की कोई ऐसी फ्रिक्वेंसी देख लेंगे जो कमज़ोर सा प्रसारण हो और उनमें देखते हैं दोनों में से कौन सा क्या पकड़ेगा। 25 मीटर बैंड में 12080 किलोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है BBC की। जैसे मैंने बोला, बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। अब D808 में देख लेते हैं। Thank you very much, Jimmy. Thank you. And St. Jones from the New Zealand First Party. Does New Zealand... साथियों, सूर्यास्त होने के बाद बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और मुझे एक फ्रिक्वेंसी मिली है 9830 किलोहर्ट्ज़। D808 यहाँ ट्राई करते हैं। किसी प्रकार का हल्का सा संगीत सा है और इसी फ्रिक्वेंसी पर इटॉन एलीट एग्जीक्यूटिव को ट्राई करते हैं। दोनों के वॉल्यूम बटन अपोजिट साइड होने के कारण बहुत असमंजस हो जाता है। सिमिलर सा लगा है। एक बार किसी भी डिसीजन पे आने से पहले मैं इसमें फिर देख लूँ। सिमिलर सा ही है क्योंकि सिग्नल जो है फेड हो रहा है और ठीक हो रहा है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज दूसरी चेक की और शॉर्ट वेव का रिसेप्शन जो है मुझे सिमिलर सा ही लगा इनमें। इटॉन एलीट एग्जीक्यूटिव जो है उसमें फंक्शंस ज़्यादा हैं, थोड़ा सीखने में कठिन है। D808 भी कठिन ही है, लेकिन इटॉन एलीट एग्जीक्यूटिव और थोड़ा सा कठिन है, लेकिन एक बार उसके फंक्शंस समझ में आ जाएं तो बहुत अच्छे खासे दोनों में फंक्शंस हैं। तो आशा है जो साथी इन दोनों का कंपैरिजन देखना चाह रहे थे उनको उनके मन की पूरी हुई। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो रेडियो के चाहने वालों के बीच इसको साझा कीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका विशेष आभार। नमस्कार।